स्टार्ट। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधित जो भी खबरें होती हैं वह हम लेके आते हैं। आज ऐसी क्या खबर है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है? चलिए, सबसे पहले आप जुड़ जाइए। सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम। सेशन को मिस ना करें, बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और इसके साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी को लेके क्या अपडेट है या और वैकेंसी को लेके क्या अपडेट है। ठीक, तो आप जुड़ जाइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तीन काम आपका है, बाकी काम हमारा है बताने के लिए। तो सबसे पहले आप जुड़ जाइए ताकि सेशन को हम आगे बढ़ा सकें। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला खबर आपका आया है, जैसे कि एक बड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया के बीच में नहीं बदली जा सकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मतलब कि कोई सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया बीच में नहीं बदली जा सकती है। ऐसे कई सारे मामले आए हैं, जब वैकेंसी निकल आती है, फॉर्म भर जाते हैं, परीक्षा होने वाली होती है, तब नियम चेंज कर दिए जाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। जीसीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। ठीक, पीठ के जस्टिस मतलब यहाँ ठीक है इतना। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा संविधान के पीठ का निष्कर्ष। भर्ती प्रक्रिया आवेदन मंगाने से शुरू होती है, वह रिक्तियों के भरने के साथ समाप्त होती है। दूसरा विकल्प पढ़ेंगे कि चयन के पात्रता नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है, या केवल तभी, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चयन के पात्रता नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है, यह केवल तभी किया जा सकता है जब मौजूदा नियम ऐसा करने की अनुमति देते हो। तीसरा उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि भर्ती नियमों को भी संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और 16 सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव न करना के मानकों का पूरा करना मनमाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, चयन सूची में नियुक्ति किसी उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं देती है। अब के मंजूरी निर्णय अच्छा कानून है, यह गलत नहीं है। तो ये 5 नियम इनके आए हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो अब ये सर्वमान्य होगा। ये बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर है। कारण क्या है कि आपका वैकेंसी, अभी 2 वैकेंसी दिखा रहा हूँ, आरओ और एआरओ। आपका आरओ एआरओ में देखिए, और पीसीएस प्री में देखिए, कहीं पे भी नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं था। नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं था, कहीं पे भी नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं था। इन्होंने क्या किया, अचानक से नॉर्मलाइजेशन ला दिया। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें 69,000 वैकेंसी का भी यही मामला था। ऐसे कई सारे आपके ऐसे वैकेंसी आई जो बाद में जो है ये कर दी गई। यह मामला कहाँ से उठा था? यह मामला आपका राजस्थान से उठा था। इस मामले में तेज प्रकाश पाठक व अन्य बनाम राजस्थान व अन्य 2013 के मामले में जजों की संविधान पीठ के पास भेजा था। तो यह मामला आपका राजस्थान से था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इस पर फैसला सुनाया है कि कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आप कुछ भी नियम अलग से नहीं बना सकते हो या नियम चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पे एक खबर देखिएगा, सार्वजनिक रोजगार का अधिकार अनुच्छेद 16 ये मैं क्यों बता दे रहा हूँ कि आपका बिहार टीआरई 4 का लगातार सुन रहे हैं, बिहार टीआरई 4 का कि डोमिसाइल लागू होने का बात हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके तहत जो है आपका डोमिसाइल लागू वो उतना नहीं कर सकते हैं कि एकदम से बिहार वाले बच्चों को ही देंगे, क्योंकि इस अनुच्छेद को सार्वजनिक रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए, अनुच्छेद इसके तहत 16 के तहत। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है, फिर वही खबर, आज लगातार वही खबर है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। ठीक है, यह मामला राजस्थान के अनुवादकों की नियुक्ति मामले में आया था। ठीक है, मानक जो पहले से तय है वही हो। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू और रिक्तियां भरने के साथ ही खत्म होती हैं। तो अब निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, तो अब जो है आरओ और एआरओ, आरओ और आरओ और एआरओ जो अभी पीसीएस प्री आपका जो अभी एग्जाम है, अब धरना बहुत 11 तारीख को महाधरना है, जाने हैं 11 नवंबर को महाधरना है, 11 नवंबर को लोक सेवा आयोग में महाधरना है। ठीक है, महाधरना है बच्चों का।
अब उनको बल मिल गया है, उनको क्या मिल गया है? बल मिल गया नाम इसके खिलाफ। ठीक है, भर्ती के दौरान बड़े बदलाव करने से घिरा आयोग। देखिए यही है, उत्तर प्रदेश भर्ती के दौरान बड़े बदलाव करने से आयोग घिरा। अभी ये तो राजस्थान का मामला था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसके बहुत सारे हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और समीक्षा अधिकारी में जो बदलाव हुए हैं उसमें क्या किया है, बदलाव जो कर दिए हैं, अब ये बदलाव नहीं कर पाएंगे, घिर गए हैं। आयोग क्या हो गया है? घिर गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया छात्रों को समर्थन पत्र भी लिखा। अब देखिए यहाँ पे समर्थन मिलने लगा है, हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन का भी समर्थन बच्चों को मिलने लगा है। ठीक है, कि पेपर जो है एक ही, क्योंकि आपको पता है, अच्छा देखिए नॉर्मलाइजेशन मतलब बच्चे का विरोध क्या है? नॉर्मलाइजेशन है, ये किसी भी आपके मतलब पीसेस को लेकर। अब नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए क्वालिफाइंग है 36 नंबर का, 40 नंबर क्वालिफाइंग है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्वालिफाई है आपका। ठीक है, अब कोई बच्चा 40 नंबर पा गया है, अब वो क्वालिफाई हो गया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन उसका नंबर घट गया, 36 नंबर हो गया, तो वो तो बाहर हो गया ना। वो क्या किया? वो तो आपका बाहर हो गया भाई। तो सीधी सी बात है, तो लड़ाइयाँ तो लड़ी जाएंगी, लंबे पैमाने पैमाने पर लड़ी जाएंगी भाई। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? मैं खुद उसका भुक्तभोगी रहा हूँ। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है कि भाई 40 नंबर वो पाया हुआ है, क्वालिफाई कर गया है, अब नॉर्मलाइजेशन हो गया, वो 36 नंबर पा गया घट करके, वो तो बाहर हो गया ना। फिर दिक्कत तो वो तो बाहर हो गया, उससे क्या? ठीक। गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। ठीक, सबका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है आपका। ठीक, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध बहुत जरूरी है। विरोध जो हो रहा है, इसीलिए विरोध आपका हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, हो सकता है आपका क्वालिफाइंग पेपर हो और आप उसमें क्वालिफाई हो, लेकिन अंत में जो है क्या करो कि छट जाओ, नंबर घट जाए, तो दिक्कत है ना इस चीज़ को लेकर के। हाँ, इसीलिए जो है आपका होगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, छात्रों के संघर्ष को मिलेगा बल। अब ये फायदा हो गया है कि जो छात्र लगातार संघर्ष कर रहे थे आरओ और पीसेस को लेकर के, अब यहाँ पे मिलेगा बल। आपको यहाँ पे बल मिलेगा। पीसेस और आरओ के प्रतियोगी छात्र कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज क्या है, 11 नवंबर को धरना है इन लोगों का। ठीक है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो जरूर जाएं। कहाँ पे जाना है? आपके प्रयागराज जाना है, लोक सेवा आयोग के पास। ठीक, सिविल यहाँ पे ये चीज हो गया, आप इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे हैं कि लोक सेवा आयोग को 30 सितंबर 2024 को आरओ के लिए, ये फिलहाल पूरी बातें हैं, लेकिन मेन बात यही है कि आपका अब बच्चों के लिए बल मिल गया है। सबसे बड़ी चीज क्या, बच्चों को एक कहते हैं उम्मीद दिख गई है। ठीक, एलटी ग्रेड में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दिया धरना। अब देखिए, जो इनकी नियुक्ति पुरानी हो चुकी है, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। एलटी ग्रेड के लिए माध्यमिक विद्यालयों के लिए एलटी ग्रेड में चयनित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। उन्होंने बताया कि अंतिम रूप से चयन और शासन की मंजूरी के बाद भी उन्हें निदेशालय से विद्यालय आवंटित नहीं किया जा रहा है। जल्दी नियुक्ति नहीं हुई तो आंदोलन और तेज करेंगे। अभ्यर्थियों ने बताया कि 16 की लगभग 433 अभ्यर्थी 16 महीने से नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। इससे पहले उन्हें धरना दिया था, लेकिन निदेशक व अपर निदेशक ने उन्हें कोरा आश्वासन ही दिया। अब सब्र टूट रहा है, आश्वासन नहीं, नियुक्ति चाहिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनसे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये चयनित, देखिए चयनित हैं, ये चयनित चेहरे हैं, ये आपके चयनित चेहरे हैं। सोचिए ये हाल है, चयनित चेहरे हैं। एलटी को लेकर के आपका इनकी नियुक्ति हो गई है, कॉलेज नहीं मिल रहा है। 433 लोग हैं जो चयनित हुए हैं। तो फिलहाल में अगर एलटी 2022 की बात की जाए, एलटी और जीआईसी की बात की जाए, एलटी और जीआईसी की बात की जाए, तो जानिए एक अहर्ता समाप्त हो गई है। अहर्ता क्या हो गई है? अब समाप्त हो गई है। एक मामला ये आया है, एलटी का पेपर कौन कराएगा? एलटी जीआईसी का लोक सेवा आयोग कराएगा, लोक सेवा आयोग कराएगा। यहाँ पे एक मामला चल रहा है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, नया शिक्षा चयन आयोग कराएगा। ये दो मामला अभी निकल के आ रहा है कि भैया परीक्षा कौन लेगा, किसके अंडर में आएगा। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है, सरकार जो चाह रही है, सरकार जो चाह रही है कि जो आपका ये पेपर हो जीआईसी और एलटी का, ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराए। क्योंकि सरकार का कहना है कि भाई अलग अलग शिक्षक के जो शिक्षक है उनके पैमाने अलग अलग क्यों होंगे भैया? शिक्षक के लिए नए अलग अलग नियम क्यों होंगे? अलग अलग नियम क्यों होंगे? नियम तो सबके एक होने चाहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग का अलग है, एज को लेके अलग है। ठीक है, पेपर पैटर्न को लेके अलग है। ठीक, कई सारी चीजें लोक सेवा का इनका अलग है और इनका अलग है शिक्षक भर्ती ही।
इसीलिए कहा गया कि जब नया शिक्षा कराएगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, तो सबके लिए नियम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, फिर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इसलिए सरकार चाह रही है कि आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग या आपका एलटी और जीआईसी का पेपर ले। ठीक है, फिलहाल में जो भी सूचना आएगी इसके लिए पेपर कौन लेता है भाई, पेपर कोई भी ले, चाहे लोक सेवा आयोग ले, चाहे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ले, बस वैकेंसी आपकी आ जाए, वैकेंसी आपकी अगर आ जाए, वैकेंसी आपकी आ जाए। क्योंकि अभी तक लगा था कि ये विषय विवाद है, आर्ता का विवाद है, कम्युनिकेशन का है, और क्या एमए में योग्यता रखी जाए उसके लिए विवाद था। लेकिन फिलहाल में अब ऐसा तो कुछ है नहीं इनके पास। ठीक। तो चलिए, आप लोग का राय जो है 27 में आएगी, तो आप क्या ही करेंगे। अब जब आपने खुद ही मान लिया कि 27 में आएगी, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। मैं तो आपको बताता हूँ कि कुछ नहीं होगा 2027 में। ठीक। 2027 में आएगी और 2022 में पूरी, 2032 में पूरी होगी। देखो भाई, ठीक है, लेकिन इतनी देखिए, जीवन में नकारात्मकता का लेके चलेंगे, नकारात्मकता लेके चलेंगे तो आपके लिए आपको ही प्रभावित करेगा, आपको ही प्रभावित करेगा, आपको ही वो क्या करेगा, वह प्रभावित करेगा। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे मनीष जी, क्या है, हाँ मनीष जी, आप अगर इस आधार पर चलेंगे 2032, 2032 समझ रहे हैं, 2032 क्या है, 32 में आप किए जा रहे की तैयारी करने के लिए, पहले ये बताइए। कहने का मतलब है, अब जो है, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी का, अगर टीजीटी पीजीटी की बात कर ली जाए, तो मार्च अप्रैल में संभावित है, मार्च अप्रैल में संभावित है। ठीक है, मार्च अप्रैल में संभावित है, अनिश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आपने इतना वेट कर लिया है, अब आप इस उद्देश्य से जाएंगे अच्छा 32 कहने का लॉजिक क्या होगा, तो जब 32 में पेपर होगा आप। ठीक। ठीक है, मैं जानता हूँ परेशान है, लेकिन इतना भी परेशान मत होइए कि कुछ भी बोल दीजिए कि 32 में पेपर होगा। बाद में सेवा में आने वाले शिक्षकों का पहले तबादले का नियम निरस्त होगा। ठीक है, हाईकोर्ट ने परिषदीय शिक्षकों की तबादला नीति के कुछ अंशों को किया खारिज, तबादला नीति के इन अंशों को किया निरस्त। ठीक है, अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 26 जून 2024 को जारी आदेश 3, 7, 8 और 9वें बिंदु को निरस्त कर दिया है। ठीक, तो ये यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ पीठ ने परिषदीय शिक्षकों की तबादला नीति को कुछ अंशों में निरस्त कर दिया है। अदालत ने बाद में सेवा में आने वाले शिक्षकों का तबादले करने का अनुपात आधार शिक्षकों के समायोजन के मानक को सही न मानते हुए इसे निरस्त कर दिया है। ठीक है, तो तबादला वाला है, ट्रांसफर वाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मतलब आप जान ही रहे हैं कि लगातार जो है कि टीजीटी कला और मतलब आयोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब आयोग सक्रिय हो गया, आयोग क्या हो गया है, सक्रिय हो गया है। आयोग क्या हो गया, सक्रिय हो गया। आयोग ने अपना खाता भी खोल लिया है। इसके पहले उसने रसायन विज्ञान का भी कराया था। अब आयोग क्या करा रहा है कि टीजीटी कला को जो है 28 को और जीव विज्ञान को 29 को साक्षात्कार है। अभी तक देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या थी आपके लिए, सबसे बड़ी चीज यह थी कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वह लोक सेवा आयोग का वेट कर रहा था कि पीएसएस प्री का पेपर और आरओ एआरओ का पेपर कराएगा नहीं कराएगा। तब तो क्योंकि सेंटर की बड़ी मारा मारी है, यानी सेंटर की मारा मारी है, सेंटर की मारा मारी, सेंटर की संख्या कम है, सेंटर की संख्या अब कम हो गई है, कम हो गई है। इसलिए कम हो गई है कि जान रहे हैं कि प्राइवेट जो निजी संस्थान है वहां पे पेपर आपका नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए सेंटर कम हो गए लगातार। तो संख्या, विज्ञापन संख्या 50 है आपका। ये पुराने जो साक्षात्कार नहीं हुए थे उनका है ये, चूंकि अब टीजीटी में तो साक्षात्कार है नहीं, ये पुराना था, इसलिए इसमें साक्षात्कार है। तो आयोग बिल्कुल सक्रिय हो गया है, काम कर रहा है, और अभी मतलब टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी काम कर रहा है। तो अब आपके पास जो 3 से 4 महीने समय मिले हुए हैं, तो नकारात्मकता को छोड़ करके 32 में होगा पेपर, 34 में होगा, केवल पढ़ाई करिए। अभी 3 से 4 महीने का रणनीति बनाइए, रणनीति बनाइए, रणनीति बनाइए। ठीक है, 3 से 4 महीने का रणनीति बनाइए आप। ठीक, रणनीति बनाइए, ताकि जो है उस आधार पे, पद कम है, पद कितने हैं, 4163 केवल पद हैं, तो उसमें आप चयनित हो जाएं। ठीक है, संख्या बहुत कम है सीट की, अब बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जरूर को पढ़ाई पे केवल काम करिए। एक देखिए, लगातार आप एक ट्रेंड हो रहा है। अभी मैंने कुछ दिन बाद पहले बताया था कि एक सांसद है, सांसद चंद्रशेखर आजाद, सांसद जो है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद एक सांसद थे। यहाँ पे मैं कोई राजनीति बात नहीं कर रहा हूँ, बस तारीफ कर रहा हूँ। जो हमारे लिए काम करेगा, जो शिक्षा के लिए बात करेगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा।
ये देखिए एक चंद्रशेखर आजाद का ऐसे ही सेम उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, किसके लिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए, कि भैया प्राथमिक विद्यालय में इतने पद खाली हैं, जल्दी जल्दी वैकेंसी निकालिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी, अब ये कौन लिखा है, ये कौन है आपका, ये है प्रिया सरोज है, ये भी आपका विधायक बनी है, आपका विधायक बनी है ये। लेकिन उन्होंने लिखा है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री प्राथमिक विद्यालयों में 1,42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र करने के संबंध में मान्यवर, मैं अति विनम्रता पूर्वक आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर संबंधित विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य में 1,42,000 से अधिक रिक्त पद हैं, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और बेरोजगार युवा बेहतर भविष्य की आशा में वर्तमान सुख से वंचित निराशा का सामना कर रहे हैं। अतः इस संबंध में युवाओं की ओर से मांग की जा रही है कि इन रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। मेरी भी मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और ताकि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, युवाओं को अतिशीघ्र रोजगार मिल सके। तो यहाँ पे देखिए एक मतलब प्रिया सरोज विधायक हैं, ठीक है, इन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है बच्चों के लिए। ऐसे ही कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद ने भी पत्र लिखा था, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये लोग सब युवा हैं, ये जो युवा हैं ये सब क्या है, युवा हैं, युवा हैं, तो युवा ही युवा का दर्द समझ सकता है। जो 4-5 साल से लगातार 5 बार से लगातार जीत रहे हैं, जिनकी एज हो गई, उनको भाई वैकेंसीज क्या मतलब है, भाई उनको वैकेंसीज कोई मतलब नहीं है। जिनकी एज नहीं है, जो युवा चुन के आए हुए हैं, उनको पता है ना युवाओं का दर्द क्या होता है। तो लगातार देखेंगे, अभी चित्रकूट के कोई विधायक थे, उन्होंने भी लिखा था, इस यही सेम ऐसे लिखा था, ठीक है, लगातार वो डिमांड कर ही रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो अभी चुने गए हैं भी अभी पत्र लिखे थे। अभी जो है प्रिया सरोज जी हैं, विधायिका हैं, ये भी पत्र लिखी हैं प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के। तो जो युवा चुन के आ रहे हैं, ये हमारा भविष्य देख रहे हैं। तो हम लोग भी अगर चुनने जाएं तो युवाओं को ही ध्यान रखें, क्योंकि जो 6-6 बार से लगातार जीत रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब बच्चों के विषय में कोई बात ही नहीं करनी है तो क्या ही उनसे मतलब रखा जाए, ठीक। हाँ, बेसिक शिक्षकों की लास्ट कम फर्स्ट आउट की स्थापना नीति रद्द। अभी मैंने बताया हाई कोर्ट की नीति को मनमाना करार दिया, मैंने अभी इसको बताया, ठीक। चयन और भर्ती प्रक्रिया के बीच नहीं बदले जा सकेंगे नियम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी मैंने इसको कई बार बता दिया है, ठीक। हाँ, ये प्रिया सरोज का ये, हाँ। तो चलिए ये न्यूज़ थी। अब आपको, ये हमारा लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 के लिए है। अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, वह एस्टेट हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी हो, पीजीटी है, एलटी है, ईएमआरएस है, यूके एलटी है, डी ट्रिपल एस बी है, बीपीएससी है, ठीक, और टेट है, यूके लेक्चरर है, एमपी टेट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 96 28 95 92 37 और या 83 18 48 92 91 पे आपको क्या करना है, या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी दे दी जाएगी। कोर्स चल रहा है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, प्रैक्टिस सेट है, पीडीएफ है, ठीक, सब चीज़ चल रही है, लगातार अनुभवी शिक्षकों के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो आप लोग कॉल करके जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं या डिटेल लेना चाहते हैं, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं डेमो के तौर पे, तो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल में और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है तो हम जरूर लेके आएंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका 2 से 3 महीने बीतेगा, मार्च से आपकी परीक्षा, चाहे वो आपका बिहार का हो, चाहे आपका व्याख्याता का राजस्थान का हो, आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो, ये सब कई प्रकार के आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई लगातार कंटिन्यू रखे रहिए। धन्यवाद।